कर देते ताकि आपको बाद में काल है हिंदी के पद साहित्य का दूसरा काल कौन सा है। तो यहाँ पर आपको है 4 ऑप्शन मिलने को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आपका है रीतिकाल दिया गया है, तो रीतिकाल पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका भक्ति काल एंड इसी के साथ-साथ तीसरा ऑप्शन है आदिकाल, ठीक है? ये आदिकाल आपका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है आपका आधुनिक काल, ठीक है? तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 100% यहाँ से आपको मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका जो पहला राइट आंसर देखें तो इसमें जो है हिंदी पद साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल को माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका भक्ति काल हो जाएगा, जो कि ख नंबर का करेक्ट आंसर आपके लिए सही रहे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका आधुनिक काल का आरंभ होता है। आधुनिक काल का आरंभ कब होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके चार ऑप्शन इसमें भी दिए गए। पहला है संवत 1900 से आधुनिक काल का आरंभ हुआ है क्या? दूसरा संवत है संवत 1050 से। तीसरा है 1375 से या चौथा है 1800 संवत से। अब आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक काल कौन से संवत में आया था। तो आधुनिक काल जो है संवत 1900 में आया था बच्चों। 100% इसका सही आंसर 1900 रहेगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें आपका है छायावाद के आधार पर स्तंभ कवि नहीं है। छायावाद के आधार पर स्तंभ कवि कौन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके ऑप्शन अगर हम देखें तो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है निराला। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा महादेवी वर्मा। और चौथा ऑप्शन है आपका सूरदास जी। ठीक है, ये चारों ऑप्शन मिल चुके हैं। और छायावाद के कौन से स्तंभ से जो है निराला जी भी यहाँ पर छायावाद के कवि थे, और जयशंकर प्रसाद जी भी थे, और महादेवी वर्मा भी थे। तो बचा कौन है? सूरदास जी है, जो छायावाद के कवि नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का जो सेशन रहेगा बम्पर सेशन है, अच्छी तरीके से मैराथन क्लास रहेगी और इसमें 100 को पूरे क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि महादेवी प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि कौन है आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो प्रयोगवाद के कवि के बारे में आपको देखना होगा। सबसे पहला ऑप्शन है आपका अज्ञेय, पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत जी। तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास जी। और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन अधिकतर पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रघुवीर शाह, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड ऑप्शन की तरफ और देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या रहना। क्वेश्चन नंबर 6 हम लेकर आ चुके हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 100% ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा हम इसे जूम आउट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस की जो है यहाँ पे थोड़े ऑप्शन बड़े हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा भक्ति काल की समय सीमा क्या है दोस्तों। तो भक्ति काल की आपको समय सीमा बतानी है। तो भक्ति काल की अगर समय सीमा देखें तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। संवत 1050 से लेकर 1375 रहेगी, या दूसरी संवत 1375 से 1700 है। तीसरा ऑप्शन है संवत 1700 से 1900। और चौथा ऑप्शन है संवत 1900 से अब तक। अब इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसकी भक्ति काल की समय सीमा क्या थी। तो भक्ति काल की समय सीमा स्टार्टिंग थी 1375 से। तो करेक्ट आंसर आपको 1375 होना चाहिए, या फिर आप 1700 से कम याद करके रख लीजिए, ताकि 1700 से कम कितना रहेगा, 1700 से कम 1375 से स्टार्ट हो रहा है तो 1700 तक रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका इस तरीके से होता है, और आप ट्रिक लगाकर भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ था। 7वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ था ये आपको बताना है। तो प्रयोगवाद का जो है आरंभ आपका पहला ऑप्शन है सन 1943 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है सन 1911 में हुआ था। या तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, दो ऑप्शन और दिए गए हैं इसमें, सन 1963 या सन 1993। ठीक है, 1931। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका हम देखें तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1943 में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आप चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। 8वां नंबर का क्वेश्चन है आपका नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है। नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है। तो नंद नंदन का जो प्रयोग है वो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया उद्धव के लिए किया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कृष्ण के लिए किया गया है।
तीसरा ऑप्शन है आपका जो है गोपियों के लिए किया गया है, चौथा ऑप्शन है आपका सूरदास के लिए किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। नंद नंदन का प्रयोग कृष्ण जी के लिए किया गया था, तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला आपकी मैट्रिक एग्जाम में। और पहला ऑप्शन है गोपियों के, क्वेश्चन है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। ज्ञान व योग की बातें गोपियों को कैसी लगती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ज्ञान व योग की बातें गोपियों को कैसी लगती है, तो ज्ञान व योग की बातें गोपियों को कैसी लगती है। पहला ऑप्शन है मधुर, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कड़ी जैसी, तीसरा है नीरस, या चौथी अग्नि के समान। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर अगर हम इसमें देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा, कड़वी ककड़ी की तरह गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। और यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है कि सही विकल्प में ही आए, यह क्वेश्चन सही जोड़ी में भी आ सकता है और रिक्त स्थान में भी आ सकते हैं। इसीलिए हम इस वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सके और आने वाले एग्जाम में अच्छी तरीके से पास हो सके। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन से जाने से पहले अपने सभी दोस्तों तक स्ट्रीम को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले जो भी मैट्रिक एग्जाम में अच्छी तरीके से आप पास हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, अच्छी तरीके से आप पास होंगे और 100% आपको 100 नंबर यहाँ पर मिलने के चांस है, मतलब पूरे पूरे नंबर आपको इसमें मिलेंगे और 100% चांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपियों ने कृष्ण की तुलना किससे की है। तो गोपियों ने कृष्ण की तुलना किससे की, आपको ये बताना है। तो जो गोपियां है उन्होंने कृष्ण की तुलना किससे की है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सेकंड अगर यहाँ पे देखें तो गोपियों ने कृष्ण की तुलना किससे की है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हारिल की लकड़ी से, हारिल की लकड़ी से, या चंदन की लकड़ी से, या चौथा तीसरा है नीम की लकड़ी से, चौथा है तुलसी की लकड़ी से। ये आपके चार ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 100% ये क्वेश्चन आएगा। और अगर देखेंगे आप तो अभी जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम स्टार्ट होने वाली, त्रैमासिक एग्जाम में भी आएंगे और अर्धवार्षिक एग्जाम से रिलेटेड और सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठकर आएंगे, इसलिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। देन सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को याद कर सके। तो हारिल की जो लकड़ी होती है उन्होंने उसकी तुलना गोपियों ने श्री कृष्ण से की थी, जो कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्याधि शब्द का अर्थ क्या है। अधिकतर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए थे 2024, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो है खड़ी बोली, और तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर तो मिल जाएगी मैथिली। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है बघेली। अब इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना होगा कि करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर इसमें अगर आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। करेक्ट आंसर जो है सूर्य की भाषा को ब्रज भाषा बोली गई, तो राइट आंसर आपका क्या है। मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पर रह की रेप नहीं दिख रही है, पर करेक्ट आंसर आपका ब्रज भाषा रहेगी दोस्तों।